जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा था, मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन से बाहर आने के लिए इंस्टेंट आप क्या करें, हैंड टू हैंड ऐसा क्या करें कि उससे आप बाहर आ जाएं। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर हम बने, हमारा शरीर बना है, वो प्रकृति के 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। जिसमें से हमने इन सब की हमको हेल्प लेनी है, इन सब की हेल्प लेकर हमें खुद को हील करना है। जिसमें से मैंने आपको पृथ्वी, जल और आकाश की हेल्प कैसे लेनी है, ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो आप लास्ट वीडियो को देख लें अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो। अब हम डिस्कस करेंगे वायु की हेल्प कैसे लेनी है और अग्नि की हेल्प कैसे लेनी है। ठीक है, कैसे वायु की हेल्प लेनी है और कैसे अग्नि की हेल्प लेनी है। तो हम बात करते हैं वायु की। वायु की हेल्प लेने के लिए आपको ना, देखिए, अगर आप बिलीव करते हो, जैसे कि मैं अगर हिंदू हूं तो मैं बिलीव करती हूँ कि वायु पुत्र जो हनुमान जी हैं वो वायु पुत्र हैं, वायु के पुत्र हैं। तो मैंने तो, अगर मैं अपने पर्सनल में एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मैं जब डिप्रेशन में थी और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने हनुमान जी की शरण ली थी, इन्हीं वायु पुत्र की शरण ली थी। और इनकी शरण मैंने कैसे ली थी, मैं बस डेली जाती थी और डेली जाके श्री राम नाम का जाप करके 20 या 21 बार, और उसके बाद में कम से कम 2 से 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी। उससे क्या हुआ, उससे मेरा वायु तत्व हील हो गया, धीरे धीरे हील होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे जब वो हील हुआ तो मैं खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करने लगी। और दूसरा, वायु तत्व की हेल्प आप कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपकी जो सांसें आप ले रहे हो ना, ये सांसें क्या है, सांसों के साथ वायु ही तो अंदर जा रही है, और वायु के साथ एक और चीज है जो है प्राण, वो भी आपके अंदर जा रहा है। तो आपको अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्राण वायु लेनी है, वायु भी लेनी है और वायु के साथ प्राण वायु लेनी है। और ये प्राण वायु कब जाती है, कब आती है, जब आप थोड़ी गहरी सांसें लेते हैं। ठीक है, तो आप कहीं पे भी हो, जहां कहीं भी हो, गांव में हो तो बहुत अच्छी बात है, खुले मैदान में आप खड़े हो जाएं, लेट जाएं, बैठ जाएं, और आप ना बस अपनी जो नाभि है उस पर कोई वजन रख लें। वजन आप पत्थर भी रख सकते हैं, या कोई आपके पास कोई ऐसी चीज हो गोल सी जिसमें थोड़ा वेट हो, ज्यादा वेट नहीं लेकिन थोड़ा वेट हो। आप कोई और चीज भी रख सकते हैं, आप बुक्स भी रख सकते हैं, कोई मोटी बुक्स है आपके पास, या फिर कोई वेट वाली चीज। आप सीधे लेटें, लेटने के बाद आपको क्या करना है, एक रुमाल लेना है, रुमाल, हैंकी, कुछ भी। उस रुमाल हैंकी पे आपको क्या करना है, कोई भी सेंट या इत्र आपको लगाना है, और उसे लगा के अपनी नाक पर रख लेना है, नाक को कवर करना है, नाक को और मुंह को, जहां से मतलब सांस जाएगी अंदर, सांस जैसे अंदर। इसको सेंट थेरेपी बोलते हैं। ये सेंट थेरेपी अगर आप करते हैं तो इससे क्या होगा, अभी मैं आपको बताती हूँ। इसको सेंट थेरेपी बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, लेट जाना है, और लेटने के बाद उस हैंकी को अपने मुंह को कवर करना है, और मुंह को कवर करके लेट कर नाभि जो है आपकी, जो पेट और नाभि है, नाभि के ऊपर आपको कोई वजन रखना है, कोई पत्थर रखना है, या कोई कुछ भी वजन ऐसा थोड़ा सा रखना है जिससे नाभि पे थोड़ा दबाव पड़े। अब आपको गहरी सांसें लेनी है उस सेंट की खुशबू को अंदर लेते हुए। ठीक है, तो जब आप गहरी सांस लेंगे तो वो सेंट की जो खुशबू है वो आपके अंदर जाएगी, और आपके पूरे जो बॉडी का आपका पूरा जो सिस्टम है उसमें पूरे में प्राण वायु जाएगी। तो जब आप सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, और जब आप सांस धीरे से, जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट दब जाएगा, यानी पिचक जाएगा, थोड़ा पीछे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कम से कम 15 से 20 मिनट डेली करना है, डेली करना है, इसको स्किप नहीं करना है। मैं तो कह रही हूँ अगर आप 15 से 20 मिनट डेली बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप कर सकते हैं ना तो दिन में 3-4 बार कीजिए, इस सेंट थेरेपी को यूज कीजिए। और दिन में भी ना, जब भी टाइम मिले, जब भी मौका मिले, तुरंत रुमाल पर सेंट लगाइए, कोई भी सेंट जो आपको अच्छा लगता हो, सेंट कोई भी चलेगा जो आपको अच्छा लगता हो। आपको जैस्मिन का लेना है, जैस्मिन सेंट ले सकते हैं, आपको रोज फ्लावर वाला लेना है, रोज वाला ले सकते हैं, या कोई और सेंट भी चलेगा, पर वो सेंट होना चाहिए।
उसको आप जितना अंदर सांसों के साथ अंदर लेके जाएंगे और डीप ब्रीथिंग करेंगे, उतना ही आपका वायु तत्व स्ट्रांग हो जाएगा, उतना ही आपका वायु तत्व स्ट्रांग हो जाएगा। और जितना वायु तत्व स्ट्रांग होगा, आप उतनी ही जल्दी हील हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी हील हो जाएंगे। दूसरा, वायु तत्व को स्ट्रांग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मैं ट्रिक दे रही हूँ आपको, मतलब ट्रिक नहीं है, ये एक बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ, और ये अध्यात्म में भी है, यानी स्पिरिचुअलिटी में भी ये है। आप ना थोड़ा कोशिश करो कि सुबह अगर आपकी जल्दी आंख खुल जाती है, और डेफिनेटली खुल जाती है, जो आदमी दर्द में होता है उसकी आंख जल्दी खुल ही जाती है, उसे नींद कहाँ आ पाती है, उस ठीक से सो ही कहाँ पाता है। तो जब सुबह आपकी आंख खुल जाए तो आप थोड़ा छत पे जाओ, थोड़ा वॉक के लिए निकल जाओ, किसी पार्क में निकल जाओ, और वहां जाके उस ठंडी ठंडी हवा को ना फील करना है आपको, उस ठंडी हवा को फील करना है। और फील करते हुए अब आपको क्या करना है, जब आप घर, जैसे अगर आप वॉक पे चले गए, अब घर आ रहे हो वापस, तो वापस आके आपको बात लेनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बात कैसे लेनी है, नहाना कैसे है, आपको नहाने का तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था उस तरीके से आपको नहाना है। नहाने के बाद आप अगर, जैसे मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू अपने उसकी बात करती हूँ, तो आप एक नियम बना लीजिए कि मुझे अगले 40 दिन तक डेली सुबह नहाकर, आपका घर का कोई मंदिर होगा, या घर में मंदिर नहीं है तो बाहर भी मंदिर है, आप वहां भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घर पर, घर पे करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आपका घर का मंदिर है, उस मंदिर को पहले तो अगर साफ सुथरा होगा ही, आपकी मम्मी रखती होंगी, नहीं रखती है तो आप कर लो, साफ कर लो। और वहां पे सबसे पहले ना आप एक दीपक जलाओ और एक धूप बत्ती जलाओ, और आप निश्चित संकल्प ले लो कि मैं डेली 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। हनुमान जी आप, मैं यकीन आपको दावे के साथ कह रही हूं, अगर आपको किसी भी दर्द से, किसी भी तकलीफ से अगर कोई इंस्टेंट बाहर निकाल सकता है, यानी हाथों हाथ एकदम, और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको एकदम बाहर निकाल दे, और कहीं आप जाओगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, वो टाइम ले ले, वो चीजें वर्क करती है लेकिन टाइम लग सकता है। लेकिन हनुमान जी यानी बजरंग बली और ये हनुमान चालीसा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है, यानी हैंड टू हैंड, इसका असर आपको तुरंत दिखाई देता है, तुरंत। आप संकल्प ले लो कि मुझे अगले 40 दिन तक डेली दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, और डेली 2 बार 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, ठीक है, ये आपको करना है। और सरेंडर कर दो गॉड को कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, अब आप मुझे बाहर निकाल सकते हो, मैं जो जो मेरा कर्म है वो मैं कर रहा हूं खुद को ठीक करने के लिए, आप अपनी साइड से मेरी हेल्प करो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, 4 कदम तुम चलो, 10 कदम भगवान चलेगा, ठीक है। आपको वो 4 कदम चलने, आप 4 कदम चलो, भगवान उधर से 10 कदम अपने आप चल लेगा, आप चिंता मत करो, और बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, सब छोड़ दो उस पर। अरे उसने इतना बड़ा जीवन दिया है आपको, हाँ, वो आपको ऐसे कैसे छोड़ देगा, कुछ तो सोचा होगा उसने आपके लिए। थोड़ा आप मजबूत बनो, थोड़ा आप विश्वास करो उस यूनिवर्स पर, उस भगवान पर, थोड़ा अंदर से विश्वास तो करो कि उसने आपको भेजा है इस धरती पर, उसने भेजा है, उसकी जिम्मेदारी है, वो रखेगा आपका ख्याल। आपको क्या करना है, अपनी तरफ से बस थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना, अपनी गलतियों की वजह से या कुछ भी पुराने पैटर्न्स होते हैं, हमारे कर्मा होते हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड में फाइलें पड़ी होती हैं, वो खुलती हैं, वो सामने आती हैं, तो डेफिनेटली हमें दर्द होता है। पर 4 कदम तुम चलो, मैं गारंटी दे रही हूँ 10 कदम भगवान चलेगा और आपकी हेल्प करेगा और आपको उस दर्द से बाहर निकालेगा। तो सेंट थेरेपी आपको करनी है, डीप ब्रीथिंग के साथ दिन में 3-4 बार आप 10 से 15 मिनट आप करिए, ठीक है। अब बात करते हैं अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व की हेल्प आपको कैसे लेनी है, देखो अगर सर्दी है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सर्दियों में तो क्या है ना, आप आराम से, अगर आप गांव में हो तो आपने गांव में देखा होगा लोग आग जला लेते हैं, आसपास गोला बना के बैठ जाते हैं, तो आप भी बैठो और उस अग्नि को फील करो, ठीक है। हाथ रखो अपने, पैर सेको अपने, उस अग्नि की टच, उस टच में मतलब उस अग्नि को, आप उस अग्नि के पास आपको टाइम एक्सपेंड करना है, उसके साथ वक्त गुजारना है अग्नि के साथ, ठीक है। और अगर आप शहर में हो तो शहर में भी बहुत से लोग व्यवस्था कर लेते हैं लकड़ी वगैरह की, या
तगारी वगैरह में लकड़ी जला लेते हैं, आग की व्यवस्था कर लेते हैं, तो वो नेचुरल आग आप अगर आप कर सको तो उसके साथ आप बैठो, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करो, अग्नि के साथ उसको लो। और अगर वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल शहरी लाइफ है, नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि लकड़ियां तक नहीं मिलती, और लकड़ियां मिलेगी तो जलाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं होती, और जला लिया तो धुआं बढ़ जाएगा पूरे घर में, घर वाले नहीं जलाए, बहुत सारी चीजें होती है। तो गांव में हो तो मैंने आपको बता दिया, ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। लेकिन अगर शहर में हो तो फिर क्या कर सकते हो, फिर आप ये करो कि आप ना परमानेंट एक दीपक रखो, कम से कम एक दीपक रखो जो जलता रहे हमेशा, मतलब जला हुआ दीपक जला लो आप। और उस दीपक के आप कहीं भी रख लो, जहां भी आपके कमरे में, आप किसी ऐसी जगह जहां से उस दीपक से किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, आप उसके पास बैठना शुरू कर दो। आप उसके पास बैठो, उसको ऐसे हाथों से ऐसे करो। आपको पता है, आपने कभी देखा आरती होती है मंदिरों में, आरती होती है, तो आरती होने के बाद हम लोग ऐसे दीपक को ऐसे क्यों करते हैं, करते नहीं, हम ऐसे करते हैं, ये ऐसे क्यों, क्या क्या क्यों, अग्नि का दीपक को ऐसे करने से क्या? उसका रीजन है कि आप अग्नि को अपने शरीर में धारण करते हो, और वो अग्नि आपको हील करती है। तो आपको उसी दीपक को कम से कम दिन में 10 से 20 बार आपको उसी दीपक को, उस अग्नि को ऐसे हाथों से ऐसे करना है। उसको जब आपको लगने लगे कि अब हाथ आपके गर्म हो गए, तो तुरंत अपने मुंह पर ऐसे फेरना है, अपने चेस्ट पर फेरना है। और ये आपको दिन में कई बार करना है। सर्दी है तो कई बार कर सकते हो, गर्मी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कर लो, कम कर लो, लेकिन अग्नि की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, आप अगर कर सकते हो तो आप ये करो कि आप थोड़ा ना घर से बाहर निकलो, और सुबह शाम आपके पड़ोस में, कहीं मोहल्ले में, कहीं मंदिर तो होगा ही, जहाँ मंदिर मस्जिद सब होते हैं, आप वहां जाओ, और वहां जाके ना सुबह शाम की आरती में शामिल हो जाओ, आरती में शामिल हो जाओ, वहां आरती में खड़े हो जाओ, कुछ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, कुछ नहीं आ रहा समझ में, कुछ नहीं दिमाग काम कर रहा, कोई बात नहीं, खड़े रहो, उसे देखो बस कैसे आरती हो रही है, और उस आरती में से रोज लो अपना, और थोड़ा सा सरेंडर करो भगवान के लिए, ठीक है। सेंट थेरेपी मैंने आपको बताई, वो आपको करनी है, बाथ थेरेपी आपको करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर सर्दी है तो आपको सुबह सुबह जो सूरज निकलता है, जो सूरज की रोशनी आती है, अगर पॉसिबल है आप किसी ऐसी सुटेबल जगह पे हो जहां पे आप आराम से शर्ट खोल के आराम से बैठ सकते हो, तो आप आराम से शर्ट थोड़ा सा मतलब सूरज की किरणों को ना अपनी अपनी बॉडी पर पड़ने दो, उन्हें आने दो। ऐसा कुछ इस तरीके से बैठो, इस सिचुएशन में बैठो कि सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो किरणें हैं, वो आपकी पूरी बॉडी को छू जाए, टच कर जाए, है ना। आप अपने आप से, अपने हिसाब से देख लो। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा खोल के बैठना है, आप आराम से जो भी नॉर्मल कंफर्टेबल कपड़े हैं, आप जो भी घर में पहनते हैं उसे पहन के बैठ जाओ, कोई बात नहीं। सूरज तो सूरज है, वो अपनी रोशनी अंदर तक पहुंचा देगा, बट आपको सूरज की रोशनी को अपनी बॉडी पे लेना है, और ये आपको कम से कम 10 से 15 मिनट डेली करना है, 10 से 15 मिनट डेली करना है। उससे आपका अग्नि तत्व स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको हीलिंग, आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। और एक लास्ट और मैं जो बताना चाहूंगी, थोड़ा सा ना बाहर निकलो घर से, घर में मत पड़े रहो, घर में पड़े रहोगे तो वही चीजें सामने आएंगी। थोड़ा बाहर घूमो, थोड़ा बाहर आओ जाओ, कोई मूवी देखाओ, कहीं घूमने चले जाओ, किसी दोस्तों से मिल लो, बातें कर लो, अपने कुछ करो। कुछ नहीं कर सकते, किसी गांव में घूमने चले जाओ, हिल स्टेशन चले जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा करो, खुद को ना थोड़ा सा खुद को ना बिजी रखो। अगर आप पड़े रहोगे बिस्तर पे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, फिर तो पड़े रहो, फिर तो 10 दिन 20 दिन 1 महीना 6 महीने जितना निकालना है निकालते रहो। लेकिन अगर उठना है, खड़े होना है, तो एक धरती पर ना थोड़ा पैर ताकत के साथ रखो, पूरी ताकत के साथ धरती पर एक अपने पैर रखो, सीने को थोड़ा टाइट करो, सीधे खड़े हो जाओ, ताकत लाओ अपने अंदर, हिम्मत लाओ अपने अंदर, और अपने आप से ये कहो कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। और ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये दुख, ये तकलीफें मुझसे बड़ी नहीं है, मेरी विल पावर से बड़ी नहीं है, ये मुझे हरा नहीं सकती, मैं इनसे बड़ा हूं, ये मुझसे बड़ी नहीं है। अपने आप से थोड़ा स्ट्रांगली बात करो, मजबूती के साथ बात करो, अपने आप से कहो कि ये प्रॉब्लम्स मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, कोई भी प्रॉब्लम, मैं कह रही हूं कोई भी प्रॉब्लम आपकी विल पावर से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, आपकी खुद से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। आप कमजोर पड़ रहे हो केवल क्यों, क्योंकि आपने ऐसा मान लिया है कि आप कमजोर पड़ रहे हो। आप मत मानो कि आप कमजोर हो, आप खड़े हो जाओ ना पूरी ताकत के साथ, हिम्मत तो करो एक बार, जय बजरंग बली बोल के खड़े हो जाओ एक बार,
फिर देखो, और जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है उनको यूज करो, फिर देखो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।